पहली बात तो ये किसान प्रेशर, युवा प्रेशर, महिला प्रेशर, मीडिया प्रेशर, बुजुर्ग प्रेशर, सबका प्रेशर, लेकिन उस प्रेशर में भी सबके दिल में खिल रहा है कमल। उनको पता है कि भैया प्रेशर नहीं है, ये दिल और दिल के साथ विकास की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। चिल्लाने का मौका 5 साल। राइट, ये बात सच है कि टीचर का काम पढ़ाने का है, इस बात से मैं बिल्कुल पूर्णतः सहमत हूं। और ये काम पहली बार हो रहा है, यानी टीचर पहली बार गणना में लगे या टीचर की इलेक्शन में ड्यूटी पहली बार लगी है। हाँ जी, कब भाई? ये हमेशा से होता रहा है। ये हमेशा से होता रहा है। तो जिन्होंने पहले से ये करा है, या तो वो इस बात के लिए कहेंगे, माफी मांगेंगे, और जो कर रहे हैं वो फिर माफी मांगेंगे। दोनों लोग माफी मांगेंगे कि भाई टीचर को नहीं लगाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि देश के निर्माण में और देश के कार्य में बहुत सारे, जनसंख्या का हो या ये कार्य हो, उसमें लगते हैं, बहुत सारे लोग लगाए जाते हैं। इसलिए कि जो सरकारी तंत्र है हमारा, वो विश्वसनीयता और पारदर्शिता का एक पैमाना है, और इसलिए हम मानते हैं कि नहीं, ठीक है, ये जो कर रहा है ये अच्छा करेगा। ये सवाल भी है और सवाल के साथ उसका जवाब भी है। जी सर, मेरा नाम मनोज मेहता है। मनोज मेहता जी कहाँ के रहने वाले? हम उत्तराखंड के हैं, लेकिन दिल्ली में रहते हैं। मैं दिल्ली सरकार के अंदर नौकरी करता हूँ। दिल्ली सरकार में नौकरी करते हैं? हाँ जी, बोलिए। तो हमारा कहना ये कांग्रेस के प्रवक्ता से है कि ये चाहते क्या है कि किसी भी राजनीतिक दल को हम लगाते हैं वहाँ बीएलओ की ड्यूटी पे। अरे भैया, तुमको तो ये सवाल पूछना था, ये चाहिए था कि सांस आ रही है कि नहीं आ रही है दिल्ली में? नहीं सर, सांस तो आ रही है। आ रही है, अच्छा। सांस आ रही है, तभी आदमी है, हम भी हैं यहाँ पर। हाँ। तो इनसे सवाल पूछना चाहिए था, राजनीतिक दल को लगा दे। फिर मैं समाजवादी पार्टी को देता हूँ। अखिलेश जी ने आज एसआईआर का फॉर्म भरा और उसके बाद उन्होंने एक्स पर लिखा, अपने हैंडल पर कहा कि कोई परेशानी हो तुरंत संपर्क करिए, मैं अपना फॉर्म भर रहा हूँ। जी जी प्रतीक जी, बिल्कुल। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी फॉर्म भरा और स्पष्ट रूप से सबसे बोला है। देखिए, 2-3 बात जो यहाँ पर चर्चा में चल रही थी, मेरे भाई, सबसे पहले तो देखना चाहिए कि 2002 में जब एसआईआर हुआ, तो एसआईआर जब हुआ जब केंद्र में चुनाव होने थे। इस एसआईआर के ऊपर सबसे बड़ी उंगली अगर उठवाई है तो भारतीय जनता पार्टी ने उठवाई है। 2024 में जब लोकसभा का चुनाव था और पूरा देश जब देश के प्रधानमंत्री को चुन रहा था, उस एसआईआर की प्रक्रिया को अगर जब करते तो शायद देश में विश्वास की स्थिति न होती। अगर आज फर्जी वोट है, ये कहते 65 लाख अगर घुसपैठिए घुसे हुए हैं, तो प्रधानमंत्री 65 लाख घुसपैठियों की बिहार में वोट लेकर प्रधानमंत्री क्यों बने हुए, इस बात का जवाब देना होगा। दूसरी बात, आप ये बताइए, आपने कहा कि एक बीएलओ के पास 6-8 घर होते हैं। आपको पूरे उत्तर प्रदेश के फेडरल स्ट्रक्चर का, भारत के फेडरल स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए। एक बीएलओ के पास 900 से 1000 वोट हमारे बीच में। शायद कुछ लोग यहाँ पर टीवी पर डिबेट के लिए खड़े हैं, मैं भी ग्राउंड लेवल रियलिटी से आ रहा हूँ। कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको देखना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश जैसा राज्य, जहां पर दिल्ली में हम खड़े हैं, 1.5 करोड़ मतदाता है, एक विधानसभा 1.5 लाख में सिमट जाती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में साहिबाबाद की विधानसभा की बात करें, 12 लाख वोट पड़ता है। नोएडा की विधानसभा की बात करें, 9 लाख वोट पड़ता है। यहाँ पर लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी में इतने वोट नहीं होते जितने उत्तर प्रदेश की यहाँ पे विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी में होते हैं। 15.5 करोड़ मतदाताओं को पुनर्निरीक्षण का कार्य करवाना और उसमें 30 दिन का समय देना, 80 सीटों का राज्य होना, इस देश का सबसे बड़ा राज्य होना, हम उसके लिए जवाब मांग रहे हैं। एसआईआर से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपने जो तर्क रखा वो उस तर्क में जवाब भी था। उसी तर्क में जवाब था कि अगर एसआईआर 24 में हो गया होता तो ये प्रधानमंत्री नहीं बनते। तो इसका मतलब एसआईआर में कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं है। अब सवाल यह है कि आपको अपने जो कार्य कर रहे हैं उन पर प्रेशर है। काम कौन कर रहे हैं? वही टीचर कर रहे हैं। अब देखिए, जिनकी चिंता आपको सबसे ज्यादा है और इलेक्शन कमीशन को नहीं है, तो सवाल यह है कि जो काम कर रहा है वो भी तो ईमानदारी से ही कर रहा होगा। वही आपका टीचर है, आपके बच्चों को, आपके भविष्य को बनाने का काम कर रहा है। जी वेरी क्विक। देखिए, इन्होंने कहा ना कि 24 में अगर एसआईआर हो गया होता तो प्रधानमंत्री नहीं होते। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर 24 में एसआईआर हो गया होता तो आपके जो 37 पहुंचे हैं ना, वो 3 पहुंचते। पहली चीज। दूसरी चीज, मैं आज अखिलेश यादव जी को बहुत धन्यवाद करूंगा, सच में। थोड़ा भाई एक बात बताओ, अगर तुम्हें इतनी 3 हो गए होते तो तुम्हें इतनी चिंता, तो तुम सारा इस्तीफा दे दो, सारे लोग इस्तीफा दे दो। सच यही है कि ये जो एसआईआर के ऊपर मनमन भावे और मुड़ी हलावे, इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन्होंने आज समझदारी का परिचय दिया। उन्होंने जिस प्रकार से कहा कि हाँ आप जाइए और एसआईआर का फॉर्म भरिए, मैं भी यही कहता हूं, हर एक संस्था यही कह रही है, चुनाव आयोग भी यही कहता है कि आप जाइए एसआईआर का फॉर्म भरिए। कोई परेशानी है तो आप सूचित करिए। यही तो शुरुआत से रह गए। जी। प्रतीक जी, जब हार हो
तो आत्म मंथन होना चाहिए, बहाने नहीं ढूंढने चाहिए। अरे हार से याद आया, मैं भूल गया था, हार से याद आया कि ये खबर है, अब इसको मैं बहुत अच्छे तरह से पका के नहीं बता पाऊंगा कि कांग्रेस में हार का मंथन हो रहा था। तो दो लोग बैठे हुए थे आसपास और दोनों जो थे चुनाव लड़े थे वहां से, कहां से, बिहार से, और मंथन कर रहे थे। एक ने कहा कि ये नए लोग जो उनको टिकट दिया गया है, सांस ऊपर रखो, जो नए लोग हैं जिनको टिकट दिया गया है उन्हीं की वजह से हम हार गए। तो जो दूसरा था उसने कहा अच्छा, तो जो पहले कभी आए होंगे, जो लड़े होंगे, वो भी तो नए थे। और इतनी बात बढ़ गई, इतनी बात बढ़ गई कि हमारी समझ से फिर बात हुई होगी या नहीं ये मुझे नहीं मालूम। कहां से आना हुआ आपका? हमारा समस्तीपुर से। हाँ, तो हम देख के ही पता लगे, देख बिहार से हैं आप। ऐसा क्वेश्चन देख रहे हैं जैसे हम क्या, हमने कोई थोड़ी गलती, हमें तो बात बताई, वो याद आ गई, जैसे वो बोले मुझे याद आ गया। तो प्रतीक जी, जब हार हो तो आत्ममंथन होना चाहिए, बहाने नहीं ढूंढने चाहिए। मेरे मित्र ने कहा कि शिक्षक हैं, टीचर हैं, उनका काम पढ़ाना है। लोकतंत्र में जिस दिन मतदान होता है उस दिन स्कूल बंद रहता है। क्या ये उस दिन भी स्कूल खुलवाना चाहते हैं क्या बच्चों को पढ़ाने के लिए? ये लोकतंत्र में चुनाव होते रहेंगे और निर्णय जनता करती रहेगी। जहां तक सवाल है कि यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, एक भी व्यक्ति ने कंप्लेन नहीं किया अभी तक, कुछ ही नहीं, अब तो टाइम भी निकल गया, तो कंप्लेन किसी ने किया ही नहीं। और उतना ही नहीं, जब सुप्रीम कोर्ट पारदर्शिता की गारंटी ले रही है तो इन्हें सुप्रीम कोर्ट पर तो कम से कम भरोसा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि एक भी कंप्लेन करने वाला तो कोई आए, हमें भी चिंता। सर जोशी, ऑडियो बढ़ाएंगे, बहुत कम है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि चिंता सुप्रीम कोर्ट की को भी दी, लेकिन एक भी व्यक्ति आया नहीं। अभी ये इनको चिंता है कि पूरे देश में जो एसआईआर होगा उसमें जो फर्जी मतदाता हैं, जो जीवित नहीं हैं, जो घुसपैठी हैं, वो लिस्ट से बाहर होंगे। तो अब तो इनको पहले पता चल गया है ना। मेरा सवाल है कि इसका क्या जवाब देना चाहते हैं कांग्रेस? मैं आया पैनल पूरा कर लूं एक बार जी। एसआईआर को लेके लगातार डे वन से ही चुनाव आयोग एक लक्ष्य रख रहा था, घुसपैठियों को खोजना। भाई 12 राज्यों में आपने एसआईआर की घोषणा कर दी, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन असम में तो 19 लाख घुसपैठियों की खोज हो चुकी थी वहां पे। नहीं, वो एक सवाल, मुझे आपकी घुसपैठिए से एक बात याद आ गई। वो विपक्ष ने ये सवाल पूछा है कि आप घुसपैठिए ढूंढ रहे हैं और यहाँ पे गहन पुनरीक्षण कर रहे हैं, ये सवाल है उनका, मूलभूत सवाल है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि गहन पुनरीक्षण के नाम पर इलेक्शन कमीशन बार बार कह रहा है कि भाई नागरिकता की पहचान की जांच होनी चाहिए। अगर नागरिकता के पहचान की जांच करने के लिए आप इतने गंभीर हैं तो फिर असम में आप गहन पुनरीक्षण तो आप नहीं कर रहे हैं और वहां पे करने की जरूरत भी नहीं है। 19 लाख लोग पहले से घोषित हैं, वो अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाए, तो क्या आप उनको घोषित करेंगे कि आप वो मत ना दे सके, उनको वोटर लिस्ट से बाहर करेंगे? लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि खुद हेमंता बिस्वा शर्मा कह चुके हैं कि उसमें से जो 19 लाख लोग हैं उसमें से 12 लाख जो है वो भारतीय जनता पार्टी के वोटर ही। ऐसा करेंगे तो नुकसान हो जाएगा। तो क्या चुनाव आयोग और बीजेपी के बीच में ऐसा कोई गठबंधन है? और दूसरी चीज, बीएलओ के मतों को जिस प्रकार से यहाँ पे कहा गया, देखिए लोकतंत्र के मंदिर में हर कोई अपनी अपनी ताकत लगाता है। आप मीडिया के लोग हैं, हम लोग कितना ताकत लगाते हैं आप सोचिए। पूरा बिहार का भ्रमण करके आए हैं, काफी गहन, जैसे इलेक्शन कमीशन गहन मतदाता पुनरीक्षण करता है वैसे आपने गहन यात्रा की है इस समय। मेरा सवाल 38 में मैं 14 जिला करके चले आता तो कोई फाइन थोड़ी ना मेरे ऊपर होता, लेकिन मैं 38 गया, तब 38 का 38 जिला गया। हाँ। मैं यही कह रहा हूँ कि ऐसे स्थिति में बीएलओ के जीवन के मामले पे विपिन यादव के परिवारजन जो बयान दे रहे हैं कि उनके ऊपर दबाव, ये वो इस दबाव में नहीं गए कि काम करने का बहुत ज्यादा दबाव था। ये दबाव कि एक्स के वोट को काटो और एक्स वोट को जोड़ो, अगर ये आरोप लग रहा है और उसके बाद वो आत्महत्या कर लेता है तो ये मामला अति गंभीर है, इसको गंभीरता। राइट, मैं आपके पास ही आ रहा हूँ जनाब अली जी, बोलो कहाँ से आना हुआ? सर मैं यूपी से आया हूँ सर, मेरा नाम महेश है और मैं डिप्रेशन में हूँ, है ना। मैं डिप्रेशन में? हाँ जी सर, आज पूरा यूथ डिप्रेशन में है सर। ना जाने इंडिया में एक सेकंड में कितने सारे लोग अपनी जान दे देते हैं। और सर मैं अपनी पूरी जान से जिंदगी भर इस डिप्रेशन से लड़ूंगा। मैं मौत के आगे घुटने नहीं टेकूंगा और मैं लड़ूंगा सर। आज यूथ परेशान है डिप्रेशन से, माँ बाप परेशान है डिप्रेशन से। कितने लाखों लोग, आज ये सारे लोग हंस रहे हैं, कितने लाखों लोग अपनी जान दे देते हैं। और सर कोई भी इंसान अपनी जान पैसों के लिए नहीं देता, अगर उन्हें लाखों रुपए भी दिया। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? नाम बताओ। नाम है सर मेरा। मैं एक मिनट, महेश क्या, आराम से संयत हो गए, क्या काम करते हो बेटा? सर मैं एनजीओ में काम करता हूं सर। एनजीओ में काम करते हो? जी सर। मैं तुमसे ब्रेक के बाद बात करूंगा, जरूर बात करूंगा। और ये मुद्दा बहुत गंभीर मुद्दा है सर। ऑफकोर्स ये बहुत गंभीर मुद्दा है कि डिप्रेशन में बहुत सारे लोग हैं। डिप्रेशन की वजह क्या है और डिप्रेशन पर निश्चित, हाँ, बेरोजगार नहीं है मामला उतना उसका डिप्रेशन से। और डिप्रेशन में जो रोजगार वाले हैं वो क्यों है डिप्रेशन में? माता पिता हंस रहे हो बाजी,
पाजी ऐसे नहीं करते हैं कोई, हर बात पे हंसी नहीं आनी चाहिए, बहुत गंभीर मुद्दा है ये।